खेजड़ी एक ऐसा पेड़ जो कि राजस्थान के सूखे और बंजर पड़ी रेगिस्तान में हरियाली को जीवित रखने वाला वृक्ष होता है। खेजड़ी का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ प्रतीक है। इसीलिए ही खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ थारसोबा खेजड़ी के बारे में, और कलिकाइन विधि से थारसोबा खेजड़ी के पौधे तैयार करने के बारे में हम जानेंगे। थारसोबा खेजड़ी से अच्छी गुणवत्ता वाली सांगरी व लूंग प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इस खेजड़ी के अंदर कांटे नहीं होते हैं, यह कांटों से मुक्त होती है। आज मैं आया हुआ हूँ केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, और यहाँ पर हम जानेंगे थारसोबा खेजड़ी जो होती है उसके बारे में। तो चलते हैं अंदर। तो ये है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, और यहाँ पर जो थारसोबा खेजड़ी होती है उसका जो आविष्कार है वो यहाँ पर सर्वप्रथम किया गया था। तो यहाँ हम समझेंगे थारसोबा खेजड़ी के बारे में, उसके फायदे के बारे में। महीने छोटी सी आंख हो, सिर्फ आपने सुई की एड़ी को नहीं होए, पैती की होए, ज्यादा बड़ी भी नहीं होए। इसमें पॉइंट होना जरूरी है। हाँ, वो पॉइंट होगा तो भी पेड़ बनेगा उसका। नीचे पड़े रेत नहीं लागनी चाहिए। जैसे इसमें देखो थोड़ा सा छोटा सा एक है, हाँ हाँ हाँ। ये मतलब ये निकलता है, इसका पेड़ बनेगा। तीन आंख होगी नहीं गए, तीन होगी, लेकिन तीन में से जरूरी नहीं कि तीन ही चलने वाली है। तो इसमें ये दो है चलने वाली, ये खाट जाए। आंख दिखाओ कौन सी काची है। देखो ये ना, हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हो कि आप ये जो खेजड़ी है ये अपनी नॉर्मल वाली खेजड़ी है, और अभी इसको कलम करके, और कलम करने के बाद में इसको हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जाएगा। नहीं वो नहीं है, बता रहा हूँ कैसे निकालना। ऐसे कट मारना है इस पर, ठीक है। कट मार के इसको, इसके अंदर जो है ना जाइलम फ्लोएम के ऊपर वो नहीं करना, डैमेज नहीं होना। इसको आराम से, जैसे अपन रिफिल चलाते हैं ना, रिफिल चलाते हैं ना अपन, उस तरह से इसको आराम से चलाना है। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। इसके अंदर जो होता है ना, वो ये ऊपर का पोर्शन होता है जो नीचे से जाइलम फ्लोएम, सही है ना। तो नीचे का एक तो होता है जो पौधे जितना भी अपने मिट्टी के अंदर जो पानी है, भोजन है, इसका जो खाद है उसको ले जाने का काम करता है। एक होता है पौधा भोजन कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस होता है उसमें, सूर्य का प्रकाश लेता है, और जो पत्ती के अंदर होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, उसका फोटोसिंथेसिस, उससे भोजन बनता है। तो एक का काम है नीचे से ऊपर तक ले जाना, दूसरे का काम है फोटोसिंथेसिस होने के बाद भोजन को वापस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में इसको भेजना। तो इसको निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इसके जो अंदर वाला पीली वाली चमड़ी है ना, वो डैमेज नहीं हो। अच्छा, इसकी आँख की और इसमें जिस पे लगाओगे आप, हाँ, रोट स्टॉक, उसकी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ये डैमेज हो गई तो फिर ये चलेगी नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, इसमें यही है आँख निकालने में। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप भी कोई साइन सूट लेते हैं, इसको बोलते हैं साइन, है ना।
सांकुर डाली हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइन। तो आप क्या करें, इसको आपको कोई भी पौधे के ऊपर बडिंग करनी है तो उससे 10-15 दिन पहले उसकी पत्तियां काट दो, है ना। पत्तियां काटोगे तो उसमें क्या होगा, नई आँख आएगी, नई आए उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाएगी ना, तो उसको निकालने में आसानी रहेगी, रो जो स्पाउट है वो भी जल्दी आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं देसी भाषा में अपन, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। और सांकुर डाली का एक और ध्यान रखना है, उसी मैच की लानी है जिस जिस मैच के आपका मूल ग्रंथ है। ऐसे नहीं है वो साइज आप एक तो मोटी लिया है और ये पतला है तो मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। एक चीज वो ध्यान रखनी है ना। इसके बाद में आपने इसके ऊपर पॉलीथीन बांध दी। पॉलीथीन बांधने के बाद अगर इसके विद इन 24 आवर्स बारिश हो गई, क्योंकि अपनी मिशन कब करते हैं, जून जुलाई में ही करते हैं मोस्टली। सबसे बेस्ट टाइम है जून में हो जाए तो सबसे बेस्ट है ना। तो उस टाइम क्या करना है आपको, अगर विद इन 24 आवर्स बारिश होती है उससे प्रोटेक्ट करना है, बचाना है उसको, पानी नहीं लगने देना। अगर पानी इसके अंदर गया पॉलीथीन से तो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। आपका सब कुछ ठीक हो गया, आपने आँख बांध दी उसकी। आँख बांधने के बाद में क्या होगा, आपका ये स्प्राउट भी निकलेगा, जो आपका मूल ग्रंथ है बीजू पौधा, उसके भी स्प्राउट निकलेंगे, निकलते हैं ना। तो आपको ओनली आपका जो मूल ग्रंथ है उसी के स्प्राउट हटाने हैं। इसकी आँख के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्वतंत्र चलने देना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो मूल ग्रंथ के ऊपर जो चलेंगे वो तो नेचुरल उसी के जुड़े हुए पार्ट है। या आपने इसके ऊपर क्या किया है, पैम चढ़ाई है, आँख से हिंदी भाषा में बोले पैम चढ़ाई है। तो इसको क्या है, इसमें सेट होने में टाइम लगता है, तो इसको डैमेज नहीं करना है 15 दिन तक। 15 दिन तक आपको स्प्राउट आते हैं वो भी नहीं हटाना। उसी के बाद जब आपको लगे आँख निकल गई, 2-3 पत्तियां आ गई, उसके बाद में इसको हटाना है। हेलो दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो हमारा भाई एक छोटे से ट्रैक्टर पर बैठे हैं। छोटा हाथी बोलते हैं इसको। और आप ये देखो रोटावेटर, ये है रोटावेटर, छोटा वाला रोटावेटर। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाप कोई। अच्छा, आपके नाम का ये है। हाँ। छोटा बम बड़ा धमाका। आज मिली है सही चीज। आता दिन बड़ा बड़ा में मिल जाता मियाता सा। हाँ सही चीज मतलब मिली है। अब बराबर के दिख रहे हो दोनों है। हाँ बिल्कुल। छोटा बम बड़ा धमाका करके दिखाएंगे हम लोग। वाह, आप कौन भंवरलाल जी? बिल्कुल जी, मैं भंवरलाल कुमार और मैं इसी फील्ड के में लगा हूँ।